नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों टीआरई 3 में मेरा रिजल्ट हो चुका है। 1 to 5 की में मेरा रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे वीडियो लेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि मेरा रिजल्ट जो है आपको बिहार पुलिस में भी हुआ है और टीचर वाला में भी हुआ है। तो आपको दोस्तों हम बताएंगे कि तैयारी आपको किस तरीक़ा से करना चाहिए। आपको टीचर वाला को भी टीचर के वैकेंसी को भी यानी टीचर की बहाली को भी आपको जनरल कॉम्पिटिशन के थ्रू लेना है। इसमें भी धीरे-धीरे भीड़ जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए अलग से उसके लिए वीडियो लाएँगे जिसमें बताएँगे कि मेरा इतना कम समय में बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ, बीपीएससी टीचर में भी रिजल्ट हुआ। तो अभी फ़िलहाल हम 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का था, किस किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को बेस मान करके, आधार मान करके अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में निश्चित रूप से होगा। इसमें कहीं कोई दोहराई वाला बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं दोस्तों। यह आपको सेट नंबर ई है, 1 to 5 का क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है आपको 1 to 5 का है। चलिए बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न दिया है आपको कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धुआंरे या वातिमुख। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? धुआंरे या वातिमुख। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है आपको दोस्तों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स का है दोस्तों। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 50% लाभ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। इसीलिए अभी समय है, एनसीईआरटी का अध्ययन करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? कौन जो है आपको गर्म खून का प्राणी है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो गर्म खून का है। अगला प्रश्न है आपको कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था ये बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1882 में। 1882 में। अगला प्रश्न है कि सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ है, सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहा जाता है। सॉरी। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपको संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? किस फिल्म को मिला है दोस्तों? ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर। अगला है आपको ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा 41 का उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा आपको मीथेन। सही हो जाएगा मीथेन। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय कितना आगे है? एनसीईआरटी का हूबहू पॉइंट है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा आपको 5.5 घंटा। 5.5 घंटा आगे है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चीड़ के जंगल में। सही उत्तर हो जाएगा आपको चीड़ के जंगल में। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता। वातावरण से संबंधित जागरूकता। निम्न में कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कौन सा भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है? सही उत्तर है भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1900 आपको कब हुआ था? 30 में हुआ था। और 1930 में बोल रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? सही उत्तर हो जाएगा आपको इरविन था, क्योंकि इरविन का कार्यकाल जो है दोस्तों 1926 से लेकर के 31 है, 1926 से लेकर के 31 है। यह गणित का सवाल है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर 11,402। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल में। सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल में। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। SO2 और CO2 दोनों हो जाएगा इसको। सॉरी, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? इसका जलवाष्प और SO2 दोनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है डी लिया है बीपीएससी। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसमें से कोई नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक। KM पनिक्कर, हृदय नाथ कुंजरू और फजल अली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्रिमल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा आपको सहारनपुर जो है विषम है। सहारनपुर जो है आपको विषम के अंतर्गत आएंगे। 56 नंबर रीजनिंग का सवाल है, इसको 56 नंबर सवाल को प्रश्न को जो है दोस्तों बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया था। फाइनल आंसर की में इसको जो है कैंसिल कर दिया गया था। अब आपके जहन में दोस्तों सवाल उठता होगा कि क्या फाइनल मान लीजिए कि जो सवाल कैंसिल हो जाता है उसका मार्क मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अभी हम लोगों का जो है मार्कशीट नहीं आया है, मतलब कितना मार्क आया है नहीं आया है। तो ये आएगा तो आपको हम दोस्तों बताएंगे कि वो कैंसिल वाला का मार्क मिला है कि नहीं मिला है। चलिए 57 नंबर जो है 57 नंबर बताते हैं आपको। बिल्किंस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार का दोस्तों बड़ा बड़ा प्रश्न का अक्सर आंसर जो है आपको डी हो जाता है। अक्सर आंसर क्या होगा? डी हो जाए। इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? डी है। इसका भी आंसर क्या है? डी है। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। इनसेट 3DS का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? अवसोर की स्थिति में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढिंगारा ने। मदन लाल ढिंगारा ने। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। निम्न में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? कौन सा जो है आपको वानस्पतिक हार्मोन है? सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रकार का वानस्पतिक हार्मोन है। इसमें बोल रहा है दोस्तों कितने आयत है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 66 का ए नंबर 9 आयत है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण से। दीर्घ पार्थिव विकिरण से। बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन और आवेदन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो सबसे लंबी नहर कौन है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर का नाम है आपको इंदिरा गांधी नहर।
एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी। 5 बजकर 10 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा आपको 155 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा आपको 155 डिग्री। ये डायरेक्शन का सवाल है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का बी नंबर 40 मीटर। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर भगवान महावीर बिहार। भगवान महावीर जो है बिहार में अवस्थित नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। 73 में रीजनिंग दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन 50 हो जाएगा सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया। सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक में। पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में प्रयोग कर सकते हैं, हिमशैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। पौष्टिक स्तर का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा आपको द्वितीयक उपभोक्ता। पौष्टिक स्तर का क्या नाम है? खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का क्या नाम है? द्वितीयक उपभोक्ता। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक का बीमारी से संबंधित है? बीमारी कौन सी से रिलेटेड हो जाएगा आपको? स्वच्छता से। 78 का मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा आपको 78 का सी नंबर हो जाएगा 4.5% बढ़ती है। कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अवरित का क्रमांक 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक क्या हो जाएगा? सही है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वां। राइट आंसर हो जाएगा आपको 26वां। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? निलंबनों का रिकॉर्ड जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 83 का डी नंबर उपर्युक्त में से, सॉरी 83 का डी हो जाएगा, 83 का डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 84 में मैथमेटिक्स का प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीपीएटी निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वीपीएट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2013 में। 2013 में। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा आपको 86 का ये नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सिलियरी मांसल्स के द्वारा। सिलियरी मांसल्स के द्वारा। 88 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पेंटर। कारपेंटर में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? पेंटर नहीं बनेगा। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? 89 का हो जाएगा 8 पर 9, 89 का हो जाएगा ए नंबर हुगली नदी के किनारे। 90 में मैथमेटिक्स का रीजनिंग है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1545 135। 91 है सरल सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि किस दर से? दर आपको बताना है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 25% वार्षिक। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, तो आने वाला कल का अगला दिन क्या होगा? तो आने वाला कल का अगला दिन हो जाएगा आपको शुक्रवार। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर आपको बताना है 93 का। 93 की बी नंबर पीर पंजाल जास्कर लद्दाख का काराकोरम। ये एनसीईआरटी का सवाल है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी में वहाँ पर दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण, लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया था, दक्षिण से उत्तर आपको पूछा था, तो हो जाएगा पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और काराकोरम। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? किसमें जो है आपको टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको विद्युत बल्ब में।
विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए थे। आदित्य L1 यान में के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 14 से 40 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। 95 का आपको सही उत्तर हो जाएगा। आपको डी नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। 96 का 6 7 42 का 2 5 15 का 5 8 5 40 का 0 हो जाएगा। 8 6 का 48 का 8 हो जाएगा। किसी चिड़ियाघर के दैनिक इसमें ये भी है दोस्तों, मैथमेटिक्स का प्रश्न है। इसमें हो जाएगा आपको ए नंबर 390 हो जाएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो वर्षा होने का क्या कारण है दोस्तों? वर्षा होने का आपको मुख्य कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। 99 का सही उत्तर हो जाएगा। आपको 99 का सही उत्तर हो जाएगा सी 77। 100 100 को बाढ़ रोकने की सबसे उत्तम विधि क्या है? बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा वन रोपण। यह टीआरई 1 में भी पूछा गया था। यह प्रश्न जो है आपको ये वाला टीआरई 100 नंबर प्रश्न जो है आपको टीआरई 1 में भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ये सब दोस्तों क्वेश्चन में जान वाला क्वेश्चन है। ये सब सही उत्तर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन में जान 101 का ये नंबर केवल 23 लोग। 102 का सही उत्तर हो जाएगा। आपको 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50। 103 का सही उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो है आपको डेजर्टिकोलस कहलाता है। डेजर्टिकोलस कहलाता है। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? 104 का डी नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? 105 का ए नंबर 1945 में। 106 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 107 का हो जाएगा आपको 107 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू हो जाएगा। 108 भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का धर्म गार्जियन। निम्नलिखित में किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 110 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 154। 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 154। पद्मश्री उषा उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। उषा किरण की क्या उपलब्धियां थी? 111 का हो जाएगा आपको डी नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? 112 का हो जाएगा आपको ए नंबर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? रासायनिक जंग का रासायनिक नाम पूछा है दोस्तों। तो जंग का रासायनिक नाम हो जाता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। 114 का हो जाएगा आपको ये नंबर के हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? 115 का हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। 116 का सी नंबर सहोपकारिता। 116 के सी नंबर सहोपकारिता। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, परिमाप 26 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 117 का बी नंबर 10। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? 118 का हो जाएगा आपको डी नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया गया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? 119 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 120 का सी नंबर उत्तर।
भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 141 के डी नंबर। कारगिल किस नदी के किनारे अवस्थित है? कारगिल किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोरू नदी के किनारे अवस्थित है। 127 का हो जाएगा आपको 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? 124 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन और इटली। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषक नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? एसपीएम से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबित कणिका तत्व। निलंबित कणिका तत्व। निम्न में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? निम्न में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हिरन और बाघ। घास, हिरन और बाघ। बिहार में बहावियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 128 का सी नंबर, पटना। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा 129 का बी नंबर, दिल्ली में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 130 का हो जाएगा आपको ए नंबर, 1991 के पश्चात। ब्राह्मण समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। 131 का हो जाएगा आपको सी नंबर, शहरी शिक्षित वर्ग। शहरी शिक्षित वर्ग तक। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 133 निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 133 का डी नंबर, एक से अधिक। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। किया जाता है वर्तमान में पूछा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी होगा। 135 का हो जाएगा आपको सी नंबर। 136 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन सेतु का। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? 138 का बी नंबर, सिरका। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 139 के सी नंबर, बांग्लादेश के साथ। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? 140 का हो जाएगा आपको 140 का ए हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। 141 का हो जाएगा आपको सी नंबर, 13 और 17। 142 का हो जाएगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिक संसद के अधीन बना दिया? सही उत्तर हो जाएगा आपको 142 का ए, 42वां संविधान संशोधन। किस क्षेत्र की किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक। 143 का डी हो जाएगा, ताइवान और मकाऊ। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सवाना घास का मैदान। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, जो इसमें से कहीं नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 146 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 147 का भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। 147 के बी नंबर, मूल अधिकार रखने की। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मिजोरम में। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको
उपर्युक्त में से एक से अधिक। संख्या का पिरामिड और जय भार का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है दोस्तों 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। इस प्रकार से दोस्तों 120 प्रश्नों का भी हम आपको आंसर बताए हैं, डिस्कशन किए हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मेरा रिजल्ट TRE 3 में हुआ है और बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि कम समय में TRE 4 लगभग आने ही वाला है, मार्च अप्रैल तक में आ जाएगा दोस्तों TRE 4। तो इतना कम समय में तैयारी का रणनीति क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और अपने रिजल्ट के बारे में भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।